वो दौर अलग था सुदेश जी का। सुदेश जी जब आए थे राजनीति में तो एक विधायक मटेरियल बन के आए थे। जयराम मातो डायरेक्ट सीएम मटेरियल बन के आया है, भले वो बने या ना बने अलग विषय है, लेकिन राज्य की 7% जनता हमें सीएम के रूप में देखना चाहती है। जो परसेंटेज आपका बाबूलाल मरांडी जी का और चंपई सोरेन जी का, आज कल्पना सोरेन जी का वो परसेंटेज नहीं है। तो जयराम मातो का अलग मटेरियल है, सुदेश जी अलग मटेरियल थे। वो विधायक बन के करियर की शुरुआत किए थे, जयराम मातो डायरेक्ट राज्य का चेहरा बन के करियर की शुरुआत कर रहा है। जिस आक्रामकता के साथ जयराम महतो विधायक बनने से पहले बात करते थे, वही आक्रामकता आज भी दिख रहा है। वही तेवर रहेगा। अब तो हम संवैधानिक पद पे है, हमारा प्रभाव बढ़ेगा, हमारा कद बढ़ेगा, प्रभाव वही रहेगा, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। जिस कैरेक्टर के साथ हमने चुनाव को जीता है उसी कैरेक्टर से हम सदन में बैठेंगे। जयराम जी, आपका जो बैकग्राउंड रहा है वो बहुत ही एक तरह का कहे पुअर रहा है, मतलब आप बहुत ही 24 सालों की झारखंड की राजनीति में पहला चेहरा आया है। भले लोग उसको आलोचना करें चाहे जो करें, लेकिन स्वागत करना चाहिए था। परिवारवाद और पूंजीवाद से हटकर कोई लड़का आया है जो अपने दम पर 2 सालों के संघर्ष से उसने पहचान बनाई है। बाकी अब नया नाम हमको बताइए ना, इस पूरे सदन में हमको बताइए 30 साल का लड़का या लड़की बैठी है अपने नाम की बदौलत बैठी है, 2-3 लड़कियां बैठी हैं अपने बाप की बदौलत बैठी हैं, 2-3 लड़के बैठे हैं अपने बाप की बदौलत बैठे हैं। जयराम महतो पूरे झारखंड की हिस्ट्री में पहला लड़का है जो 30 साल की उम्र में अपने क्षमता की बदौलत सदन में बैठेगा। उस शख्स का नाम जयराम महतो है। जयराम महतो को गुमान है या विश्वास है, ओवर कॉन्फिडेंट है? अपने संघर्ष में विश्वास, हमने संघर्ष किया है, हमने 12 बीमारियों को पार किया है, हमने चुनौतियों का सामना किया है, हमने गठबंधन को अस्वीकार किया है, हमने डिप्टी मुख्यमंत्री के पद तक को स्वीकार किया, हमने राज्यसभा के ऊपर को स्वीकार किया है। क्यों ना घुमान करें भाई। विराट कोहली का एक स्टेटमेंट था कि हम अपने प्रदर्शन पे क्यों ना नाच करें। हम 2 बजे रात को प्रैक्टिस करते हैं, लोग 8 बजे रात को जाके सो जाते हैं। तो अगर हमने प्रदर्शन किया है और अपने प्रदर्शन पे गर्व ना करें तो निकम्मे लोग भी हमारी बराबरी करेंगे। ऐसी है जयराम जी जहां पर बीजेपी को नुकसान हुआ है और उसका ठीकरा अब जो है आप पर फोड़ा जा रहा है कि जयराम जी कैंची चला दी है कमल में। बीजेपी की खामियां हैं। हम तो कहना चाहेंगे कि ये हमारे आदरणीय जो हेमंत बिस्वा जी बहुत टैलेंटेड पर्सन है, उन्होंने पंचायत अध्यक्ष रूट के गए, उनको मनाने घर पहुंचे। निरंजन राय एक निर्दलीय प्रत्याशी को मनाने घर पहुंचे। जब आपको इतनी बारीकी चीजें दिख गई तो आपको 1932 का खतियान क्यों नहीं दिखा? आपको सरना धर्म कोड की मांग क्यों नहीं दिखी? आपको कुर्मियों का रेल टेका आंदोलन क्यों नहीं दिखा? आपको छात्र क्यों नहीं दिखे? जब आपने मामूली चीजों को हेमंत बिस्वा जी ने देखा, उनको मनाने के लिए घर गए, एक पंचायत अध्यक्ष से मिले, उनके पास इतना टाइम था, तो आपने झारखंड के मुद्दों को क्यों नहीं रीड किया? आप खुद दोषी हैं। हम तो कहेंगे कि बीजेपी वालों ने हमें हराया। अगर बीजेपी वहां नहीं लड़ती, हमने किसको मात दी? अमर बावरी नेता प्रतिपक्ष को हम पटक के आए हैं। अब हमें वोट कटवा कैसे कहेंगे जी? हमने नेता प्रतिपक्ष को तीसरे नंबर पे धकेला है, हमने सिटिंग विधायक लंबोदर महतो को तीसरे नंबर पे धकेला है, हमने रविंद्र पांडे 5 बार के सांसद को पानी पिलाया है बेरमो में, हमने उनको तीसरे नंबर पे धकेला है। जबकि आप आजसू जेडीयू और बीजेपी गठबंधन है, जयराम महतो अकेले लड़ रहा है। तो अगर साफ शब्दों में कहा जाए, अगर वे लोग चुनाव में नहीं होते हैं तो कम से कम 15 सीट जीतकर जयराम महतो की टीम यहाँ आती। इतना पैसा कहाँ से आया चुनाव लड़ने का? इतनी गाड़ियां कहाँ से आई? चलिए हम अपना अकाउंट सार्वजनिक करेंगे। हम अपना अकाउंट चुनाव आयोग को सार्वजनिक करेंगे। आया है लगभग 40 लाख के आसपास चंदा आया है। किसी ने 40 लाख चंदा आया? बिल्कुल आया है। किसी ने दुबई से भेजा है, किसी ने सऊदी से भेजा है, किसी ने महाराष्ट्र से भेजा है, किसी ने तेलंगाना से भेजा है। शर्म क्या जी? आया है 40 लाख का चंदा आया है। हमारे हर एक प्रत्याशी को 15-20 लाख का चंदा आया है। वो क्राउड फंडिंग है। हम तो कॉर्पोरेट की फंडिंग से नहीं आए हैं, हम तो टाटा बीसीएल की दलाली लेके नहीं आए हैं। हम जनता के पैसे से आए हैं और छाती ठोक के जनता के लिए बात करेंगे। आक्रामकता लेकिन जयराम जी बढ़ते जा रहेगी। निर्मल महतो के शहादत से झारखंड राज्य बना है। अगर यहाँ गोली नहीं लगे तो झारखंड राज्य नहीं बनता, और उसी जगह से हम आते हैं। आक्रामकता रहेगी, मेरे रग रग में रहेगी। डुमरी की जनता के लिए क्या सोच रहे हैं? क्या विजन है? रोडमैप क्या है? क्या ब्लूप्रिंट तैयार? डुमरी की जनता का रोडमैप अब विधायक का है, क्योंकि हम लोग तो राज्य को नेतृत्व करने के लिए आए थे। एक विधायक के रोडमैप के हिसाब से जो वहाँ की सुविधाएं होंगी, जो वहाँ के समस्याएं होंगी, उनका निदान के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे।